कल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हमने राजा राम मोहन राय को जाना था। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर अम्बा शंकर तिवारी था। तो एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। एक बार ये अपने माता पिता के साथ मंदिर गए हुए थे और इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान की मूर्ति पे चढ़ रहा है। यहीं से मूर्ति पूजा के प्रति इनका जो रुझान था वो ख़त्म हो गया। बाद में शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो हैं ही ये, और इनका आध्यात्म की तरफ भी रुझान रहा। 21 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में ये मथुरा के बिरजानंद के पास पहुँचे और बिरजानंद ने ही इनको वेदों का ज्ञान दिया। तो दयानंद सरस्वती जो इस समय के सुधारक हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो भी सुधारक हुए, उसमें ये उस धारा के पैरोकार थे जो ये मानती थी कि जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है भारतीय, वो बहुत ही श्रेष्ठ है और जो वेद हैं वो ज्ञान के भंडार हैं। तो इसलिए जो भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार किया जाए वो वेदों के आलोक में किया जाए, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के आलोक में किया जाए। तो ये पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे ये लोग, और ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के आलोक में ही सुधार होना चाहिए। दयानंद सरस्वती को दयानंद नाम दिया था महर्षि पूर्णानंद ने। बाद में इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का मुख्यालय बाद में लाहौर में 1877 में बनाया गया। दयानंद सरस्वती ये वेदों को ज्ञान का भंडार मानते थे और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, स्वदेशी की बात की और स्वराज की बात की। तो स्वराज और स्वदेशी की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने कहा भी था कि सुराज से बढ़िया स्वराज होता है, यानी अपना राज्य चाहे कितना भी खराब हो वो विदेशी राज्य से बढ़िया होता है। दयानंद सरस्वती पहले संस्कृत में उपदेश दिया करते थे, लेकिन एक बार इनकी मुलाकात हुई केशव चंद्र सेन से, तो उन्होंने ये कहा कि भारत में अधिकतर लोग हिंदी समझने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि आप अपने प्रवचन हिंदी में दिया करिए, और तभी से ये अपने प्रवचन हिंदी में देने लगे। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इनके बड़े ही महत्वपूर्ण विचार हैं, सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में ही इन्होंने लिखी है। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये जोधपुर के महल में रुके हुए थे और यहीं पे इनको जहर दे दिया गया था, जिससे बाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना की थी, तो आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म में फैली जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया, पाखंडों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों और शूद्र वर्ग दोनों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो वेद हैं ये ज्ञान के भंडार हैं और इसलिए हर व्यक्ति को वेद पढ़ना चाहिए। इन्होंने नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के भी पैरोकार थे ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंडों का खंडन किया और इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई आगरा में 1863 में। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए थे तो उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और जिसके माध्यम से फिर से उनको हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इसके अलावा गोरक्षणी सभा बनाई इन्होंने। तो ये जो सारे कार्य थे एक तरह से ये सुधारवादी कार्य हैं। अब देखेंगे तो बहुत सारी उस समय मिशनरियाँ थी जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करती थी।
तो ईसाई मिशनरियों को इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित भी किया और हिंदू धर्म की पद प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ये कहा जाता है कि जो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया या गोरक्षणी सभा बनाई, तो इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा मिला। आर्य समाज का जो सबसे अस्थायी कार्य रहा वो था शिक्षा के क्षेत्र में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे वो दो भागों में बट गए। एक तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, जिनमें लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और इन लोगों ने डीएवी कॉलेजेस की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा जो दूसरा घड़ा था आर्य समाज का, जिसमें लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, तो ये लोग वैदिक शिक्षा के पैरोकार थे और इसलिए इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसमें वैदिक शिक्षा दी जाती थी। जो परंपरागत शिक्षा थी भारतीय, वो दी जाती थी इसमें। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा आर्य समाज का। इन सारे सुधारों के कारण ही इनको उत्तर भारत का लूथर भी कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज़ थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। तो इसमें इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। इन्होंने भारतीय अशांति का जनक होने का आरोप लगाया था आर्य समाज पे। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक तो स्वराज की बात की, स्वदेशी की बात की, इसके अलावा पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की ताकि हिंदी का विकास हो भारत में। इसके अलावा तो ये इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने ये भी कहा था कि अच्छे से बुरा जो स्वदेशी राज्य होता है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है। अब इनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, जैसे अद्वैत मत का खंडन, वल्लभाचार्य के मत का खंडन, पाखंड खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, तो ये सारी इनकी पुस्तकें रही। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम करेंगे यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेराजियो को। हेनरी विवियन डेराजियो जो हैं, ये एक एंग्लो इंडियन परिवार में पैदा हुए थे। 1809 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। विवियन डेराजियो उस धारा के पैरोकार थे। आप देखेंगे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला उसमें एक उग्र सुधारवादी धारा थी, एक उग्र परिवर्तनवादी सुधारक थे। तो उनमें से थे हेनरी विवियन डेराजियो। ये उग्र सुधारवादी थे, ये पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते थे और इसीलिए इन्होंने जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली थी, जो रूढ़ियाँ थी, उनका बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया। और इनका ये मानना था कि जिस सभ्यता संस्कृति के कारण हम पिछड़ गए हैं, जो रूढ़ियाँ जिनके कारण हम पिछड़ गए, जिसके कारण गुलाम बन गए, तो उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए। तो ये इसके हिमायती थे कि पूरी तरीके से हिंदू धर्म सभ्यता संस्कृति को छोड़ने की बात कहते थे और पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े पैरोकार थे। इनका यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य ही था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए और युवा वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाया जाए, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके ही नए नए विचारों को ग्रहण किया जा सकता था और इसी के माध्यम से नवाचारों को ग्रहण किया जा सकता था भारत में। और जब नवाचारों को ग्रहण किया जाएगा तभी विकास होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही उग्र तरीके से विरोध किया भारतीय धर्म और संस्कृति का। जो इनके अनुयायी थे, ये इन्हीं के जो शिष्य थे वो इनके अनुयायी थे। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, नारी शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ये। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे
अपनी बातों को बढ़ाने के लिए ये यंग बंगाल आंदोलन चलाया था और इनकी मृत्यु के बाद भी इसका प्रभाव रहा और इसी के प्रभाव में यंग बॉम्बे आंदोलन चला था। बाद में यंग बॉम्बे आंदोलन जो चला था तो यंग बॉम्बे आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग थे उन्हीं लोगों ने एल्फिंस्टन कॉलेज की भी स्थापना की थी। हेनरी विवियन डिराजियो ये 1826 से 31 तक कलकत्ता जो हिंदू कॉलेज था इसके प्राध्यापक भी रहे, लेकिन इनके जो उग्र विचार थे इसके कारण जो रूढ़िवादी तबका था वो इनसे नाराज हो गया और बाद में इनको 1831 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और इसी वर्ष हैजे से इनकी मृत्यु भी हो गई। इन्होंने कई संस्थाएं भी स्थापित की थी, जैसे डिबेटिंग क्लब, बंग हित सभा, इसके अलावा सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो इस तरीके से ये हेनरी विवियन डिराजियो की संस्थाएं थी और ये जितने भी समाज सुधारक हुए उनमें सबसे ज़्यादा उग्र सुधारवादी और परिवर्तनवादी सुधारक हुए। अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1873 में मैडम HP ब्लावर्सटस्की और एक अमेरिकन कर्नल थे, कर्नल अलकाट, हेनरी स्टील अलकाट, तो इन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। बाद में 1882 में ये लोग मद्रास के अडयार चले आए और यहीं पे इन्होंने इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से मैडम एनी बेसेंट जुड़ी, एक आयरिश महिला थी और तलाकशुदा थी, तो ये जुड़ी। और जब मैडम एनी बेसेंट जुड़ी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, इसके बाद से थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग ये पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मान्यता देते थे ये लोग, और हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिंदू धर्म का जो कर्म का सिद्धांत है, जो आत्मा का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये लोग प्रभावित थे और इसका हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा इन्होंने महिमा मंडन भी किया। तो एक तरीके से इन्होंने जो निराश एक हिंदू वर्ग था उसमें एक नए जोश का संचार किया तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने। मैडम एनी बेसेंट ये शिकागो धर्म सम्मेलन, जो प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, तो उसमें इन्होंने भी भाग लिया था। बाद में इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनारस सेंट्रल स्कूल की स्थापना की और यही स्कूल आगे चल के इसी का विस्तार किया मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। तो 1916 में यही BHU की जो स्थापना हुई तो ये इसी स्कूल का विस्तार था। एनी बेसेंट ने बाद में 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया भारत में और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और पूरे अखिल भारतीय स्तर पे की। इनकी जो होम रूल लीग थी उसकी लगभग पूरे भारत में शाखाएं व्याप्त थी। इनको गिरफ्तार भी किया गया 1917 में और इन्हीं की गिरफ्तारी पर पहली बार किसी भारतीय ने नाइटहुड का खिताब भी त्याग किया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने। 1917 में ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी बनी। तो इस तरीके से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी रही। इसका न केवल समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान रहा बल्कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा मैडम एनी बेसेंट और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी का। क्योंकि जो 1909 के बाद, एक तरीके से कहा जाए तो 1907 के बाद ही 1915 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शून्यता व्याप्त हुई थी, तो उस शून्यता को भरने का प्रयास किया होम रूल आंदोलन ने। तो इसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा।